हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल टारगेट मोटिवेट बाय अमृता में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 12 2023 हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये आपको संकेतांक दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और अपना नाम डालना है। यहाँ पे देखिए समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है एक्स्ट्रा समय। और ये यहाँ पे लिखा है नोट में, आप देख लीजिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। 2 खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी से आप समझ पाएंगे कि क्या करना है, सारे क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। फिर आपको खंड का डालना है। और फिर ये आपको पहला क्वेश्चन है, देखिए, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ए। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की समय सीमा मानी जाती है? तो इसकी समय सीमा मानी जाती है सन 1919 से 1938 तक। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है इसका समय प्रारंभ। और फिर अगला क्वेश्चन है, पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है? तो ये यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा है। इसमें दूसरे का नंबर होगा। यशोधरा काव्य के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। फिर अगला क्वेश्चन है, छायावाद काल से संबंधित नहीं है? तो सुमित्रा नंदन पंत भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं। इसके गिरधर शर्मा नवरत्न नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ लेता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकायतन के रचयिता हैं? तो लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। फिर देखिए इसमें प्रश्न नंबर तीसरा है। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, इसमें निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये नंबर है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपको इसी से देख के लिखना है। तो आप देख लीजिएगा। और ये पेपर ज़रूरी है देखना उन बच्चों के लिए जो अभी पेपर देने वाले हैं। उनको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर देखना, क्योंकि इसी से अंदाज़ा लगता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। और फिर अगला, फिर और क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ये देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। और इसी के ये अथवा में है, या तो इसको करें या तो इधर आप ये वाला करें। ये अथवा में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है ये, फिर ये प्रश्न नंबर चौथा है। तो आपको ये चौथा डालना है। फिर ये पद्यांश, यहाँ से अभी तक ये गद्य का था और ये अब पद्य का है। तो पद्य पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 10 नंबर के हैं, ये भी 10 नंबर के हैं, वो भी 10 नंबर के थे। ये भी आपको ये करना है। इसमें भी आपको अथवा में दिया गया है। तो अथवा में देखिए, ये अथवा में दिया गया है। तो या तो आप इसको कर सकते हैं, जो आपको आता हो आप उसको अच्छे से करिएगा। और फिर ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। तो निम्नलिखित में से एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये आपको जो उनकी कृतियां हैं उनके 2 नंबर मिलेंगे और उनका जीवन परिचय के लिए 3 नंबर मिलेंगे। तो ये आपको जिसमें याद हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो लेसन होते हैं उनमें 1 से 5 तक के लेसन को याद करके, उनके जो रचयिता होते हैं उनके याद कर लें तो ज़रूर फंस जाता है। और फिर ये दिया गया है इनके भी जीवन परिचय में भी देख लीजिए, या फिर आप जिसको याद हो जिसमें वही उसी का लिख देना। और फिर ये प्रश्न नंबर 6वां है, कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये आपको देखिए स्वयं करना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रही हूँ, तो आप देख लीजिए। देखिए 7वां नंबर है, स्वपठित खंड काव्य के आधारित पर निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द। 80 शब्द जरूर ही लिखना, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। ये देखिए अथवा में देख लीजिए, रश्मिरथी खंड काव्य के तृतीय, अच्छा सॉरी,
ये का नंबर में ये है, रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर किसी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या तो आप इसमें देख लीजिए, आपकी बुक में जो हो उसमें आप देख लीजिएगा, जो आपके वहाँ चलता हो, जो आपकी बुक में चलता हो आप उन्हीं उसी का याद कर लीजिएगा और आप उसी का आप कर लीजिएगा। ये देखिए मैं आपको सारे दिखाई दे रही हूँ। अभी देखिए अभी तक खंड का चल रहा था, अब यहाँ से आपका आया खंड खा। तो खंड खा में भी देखिए आप यहाँ से ये संस्कृत में शायद दिया गया, हाँ ये संस्कृत है। देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर इसका अर्थ लिखना है, या तो आप इसको करेंगे या तो आप इसको करेंगे। फिर देखिए ये खा नंबर है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ अनुवाद कीजिए, मतलब संदर्भ सहित आपको इनके अनुवाद करना है, मतलब इनका अर्थ लिखना है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो इनको आप ये 4 दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ आपको 2 ही के उत्तर देना है। फिर ये आपको 10वां नंबर है, वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या तो आप वीर रस की लिखिए या तो करुण रस की लिखिए। ये फिर खा नंबर में है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा उदाहरण। आप इसमें इनको परिभाषा भी इनकी लिखना है और उदाहरण भी इनकी लिखना है। और फिर ये ग नंबर में देखिए, रोला अथवा हरिगीतिका छंद का लक्षण देते हुए एक का उदाहरण लिखिए। तो इसमें भी आपको या तो रोला लिखिए तो हरिगीतिका लिखिए। फिर आपको देखिए अगला क्वेश्चन है 11वां, प्रश्न नंबर 11, जिसका देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये आपको दिए गए हैं 4, इसमें देखिए क्रिकेट खेल का आंखों देखा वर्णन कीजिए। क्रिकेट के बारे में आप देख लीजिए, जो भी आता हो आपको अपना, इसमें आपको कम से कम 3 से 4 पेज जरूर ही लिखना है, क्योंकि ये 9 नंबर का है। फिर देखिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या का एवं समाधान, जो भी आपको इसमें आता हो उसमें आप जरूर लिख के आइएगा। प्रदूषण की समस्या, मेरा प्रिय कवि, किसी के बारे में भी आप एक के बारे में निबंध लिख सकते हैं। फिर चलिए देखिए आपको ये 12वां क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको दिया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ये जो बहुविकल्पी होते हैं, इनमें आपको एकदम करेक्ट नंबर मिलते हैं। जैसे देख लीजिए, सच्चैनम में संधि विच्छेद है तो इसके संधि विच्छेद होगा सद धन चैनम। फिर दूसरा है तट्टीका में संधि विच्छेद क्या होगा, तो तत् धन टीका। दोग्धा में संधि है तो इसमें ष्टुत्व संधि है। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो जैसे एक ये है महाजन का, देख लीजिए जन के लिए महान, इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए इसमें आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप होगा, तो इसको आत्मभ्यय, ये आपको बहुवचन, ये आपको रूप जरूर ही याद करना है। रूप से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर ये है नामम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप होगा नामनी। फिर अगला है पा धातु में लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा पिबामह। फिर अगला है नेस्यामी अथवा तिष्ठामी का धातु लकार रूप, वो लकार पुरुष अथवा वचन लिखिए। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, आप लिखिएगा। फिर इधर देखिए, इधर भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, आपको प्रत्यय करना है, धातु एवं प्रत्यय, तो ये आपको जरूर याद कर लेना। इसमें जो आपको आता है वो अपना कर लीजिएगा किसी एक का। फिर ये इसमें भी निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संस्कृत प्रत्यय लिखिए। तो इसमें आप प्रत्यय देख लीजिए, आपको प्रत्यय ये सब जरूर करना पड़ेगा। फिर ये अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित विषय का उल्लेख कीजिए। तो इसमें है, ये आपको है तो ये आप देख लीजिएगा, किसी एक का करना है तो जिस आपको आता हो वही आप कर लीजिएगा। फिर ये अगला लास्ट है प्रश्न नंबर 14, इसमें निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इनमें जो आपको आते हों वही आप कर लीजिएगा संस्कृत में अनुवाद। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।